सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हर किसान भाई की सोच और आस यही होती है कि उसकी धान की फसल जो है ज़्यादा फुटाव कर सके, ज़्यादा ग्रोथ कर सके और हर पौधे में ज़्यादा कल्ले निकल सकें और आखिर में जाके हर स्वस्थ दानों का भराव अच्छे से हो, बालियों में छिलका कम बने, यानी सभी दाने जो हैं चावल से भरपूर बने। अब धान की फसल में जो स्प्रे करते हैं इसके बहुत बड़े फ़ायदे और लाभ होते हैं किसान भाइयों। नंबर 1, पौधों में ज़्यादा टीलर बनते हैं, फसल हरी भरी रहती है, ग्रोथ अच्छी करती है और आगे चलकर रिजल्ट इसके शानदार मिलते हैं। जैसे किसान भाइयों, मेन बड़े पोषक तत्व फसल को देने के लिए हम लोग बेसल डोज के रूप में खादों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में दूसरी व तीसरी किस्त भी फसल को उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। उसके बाद अगर फसल में पोषक तत्वों की कमी अगर आती है तो हम लोग स्प्रे के माध्यम से इसको पूरी करते हैं, क्योंकि खर्च बहुत कम आता है और रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। किसान भाइयों, आपकी फसल जो है ग्रोथ अच्छी करेगी, हरी भरी रहेगी, टॉप का रिजल्ट मिलेगा। एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। और अगर किसान भाइयों आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम लोग लगातार एक साथ जुड़े रहें। धान की फसल में जैसे स्प्रे किसान भाइयों जिंक तत्व, लोहा तत्व, सल्फर, नाइट्रोजन, बुझा हुआ चूना और किसान भाइयों फेरस सल्फेट धान की फसल में जो हम लोग देते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ व फुटाव अच्छा होता है। जिंक तत्व व लोहा तत्व की कमी भी नहीं आती है प्लांट के अंदर। और नाइट्रोजन जो हम लोग स्प्रे में धान की फसल को देते हैं तो बहुत अच्छे व शानदार रिजल्ट मिलते हैं। नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाती है। लेकिन स्प्रे में जो देने का सही समय होता है इन पोषक तत्वों का, तो किसान भाइयों लगभग मान के चलिए आप लोग 25 से 35 दिन पर ही आप लोगों को देना होता है, क्योंकि धान की फसल इन दिनों में टिलरिंग स्टेज में होती है, वह पौधों में फुटाव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जिंक की कमी जो फसल में पहले हम लोग नीचे प्रयोग कर देते हैं, जैसे 21% वाली जिंक या 33% वाली जिंक जब हम धान को ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन बाद में अगर जिंक की कमी प्लांट के अंदर आ जाती है धान की फसल में, तो हम लोग स्प्रे द्वारा ही इसको दे सकते हैं। और जिंक जो है पौधों का फुटाव होता है और बालियों में जो छिलका कम होता है, यानी दानों का भराव सही से होता है और बालियों में सभी दाने जो हैं स्वस्थ भरते हैं। क्लोरोफिल जो है उसको मेंटेन करता है, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट एक्टिविटी को बढ़ाता है और पौधों का विकास डेवलपमेंट, पौधों की बढ़वार, प्रोटीन बढ़ाता है, पॉलिनेशन। जब पर परागण की क्रिया जब आती है तो जिंक की कमी हो जाए तो जो पराग होते हैं काफ़ी कमज़ोर रह जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं और जिसका किसान भाइयों फसल पे असर पड़ता है, फसल की पैदावार कम हो जाती है अगर जिंक की कमी आ जाए तो। जिंक की कमी से फंगस जो पत्तों पर ज़्यादा अटैक करती है, इसीलिए जिंक तत्व की फसल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान भाइयों। अब आप लोगों को जो स्प्रे करनी है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे में जो आप लोगों को सामान लेने हैं वो आप नोट कर सकते हैं ध्यान से। प्रति एकड़ की डोज मैं आप लोगों को बताऊँगा। 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली या 33% वाली जिंक लेंगे तो उसकी मात्रा रहेगी 800 ग्राम। और 1 किलोग्राम बुझा हुआ चूना मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को लेना है 700 ग्राम फेरस सल्फेट और लेनी है आप लोगों को 1.5 से 2 किलोग्राम यूरिया। सभी का अलग अलग आप लोगों को घोल बनाना है और फिर जो पानी की मात्रा रहेगी स्प्रे में वो 125 लीटर प्रति एकड़ पानी का प्रयोग करना है। सभी को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत शानदार वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी फसल को हरी भरी आपकी फसल होगी, ग्रोथ अच्छी करेगी, टिलरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। दूसरी स्प्रे आप अप्लाई कर सकते हैं 40 से 45 दिन पे। ये मैंने आप लोगों को 1 एकड़ की मात्रा बताई है। पानी की मात्रा जो रहेगी स्प्रे में ये रहेगी 125 से 130 लीटर। अब किसान भाइयों, बुझे हुए चूने को आप लोग रात भर भिगो दें, सुबह उसी का पानी छान के आप लोग स्प्रे टैंक में इसका प्रयोग करेंगे। अब किसान भाइयों, जो दूसरी स्प्रे करनी है आप लोगों को, वो किसान भाइयों 40 से 45 दिन की फसल हो उस समय आप स्प्रे करें। बहुत शानदार रिजल्ट आपकी फसल को मिलेंगे। लेकिन पानी की मात्रा आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। 150 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे में पानी आपका लगेगा। अब जो सावधानी रखनी है किसान भाइयों, पौधों पे ओवरडोज स्प्रे नहीं होनी चाहिए। डबल फुहारा आप लोगों को नहीं प्रयोग करना है। दोपहर के समय आप लोगों को स्प्रे नहीं करनी है, या तो सुबह या तो शाम के टाइम स्प्रे करनी है अपने खेत में। और पानी अगर आपके खेत में थोड़ा बहुत मात्रा में है तो कोई मुश्किल नहीं है,